बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और हमारी बॉडी में ये क्यों प्रोड्यूस होता है और हमारी बॉडी की क्या ज़रूरत होती है और ये क्यों बाइस तकलीफ़ बन जाता है और इसके इलाज में कहाँ कहाँ गलती की जाती है जिसकी वजह से नाकामी का सामना करना पड़ता है और इसके असल असबाब क्या होते हैं बढ़ने के और इस दौरान जो है कौन कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। आज हम इसको साइंटिफिकली देखेंगे। देखें, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये जिगर से तैयार होता है। ये एक मोमी मादा है, चिकनाई है, चाहे वो HDL हो, LDL हो, VLDL हो, ट्राईग्लिसराइड, कोई भी सूरत हो, हर सूरत के अंदर ये एक चिकनाई है। तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं, खलियात होते हैं, उनके ऊपर ये हफाज़ती तह की तरह लिपटा होता है और मुख्तलिफ़ जो ग्लैंड से हार्मोन्स तैयार हो रहते हैं तो उसकी प्रोडक्शन के अंदर ये इस्तेमाल होता है। लेकिन बाज़ सूरतों में क्या होता है, सेहत की हालत में क्या होता है कि ये जितनी बॉडी की ज़रूरत होती है उतना ये इस्तेमाल हो जाता है, बाकी बज़रिया पखाना खारिज हो जाता है। लेकिन बाज़ सूरतों में क्या होता है कि ये खून के अंदर जो है रुकना शुरू हो जाता है और बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि खून गाढ़ा हो जाता है। इसी तरह अगर खून की शरीयानों के अंदर ये रुकना शुरू हो जाए और जमना शुरू हो जाए तो वो फिर खून की शरीयानें जो होती हैं वो तंग हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, जिससे खून की सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा मुतासर होती है और ऐसी सूरत के अंदर जो है दिल के अमराज देखा गया है कि उसकी अलामात पाई जाती हैं। वैसे तो अलामात होती हैं किसी भी अमराज व अलामात में सर से लेके पाँव तक जो अलामात हो सकती हैं, लेकिन ख़ासकर जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, चिकनाइयों वाले मरीज़ हैं, उनका दिल ज़्यादा मुतासर होता है। लेकिन अगर यही चिकनाइयाँ अगर दिमाग की शरीयानों में जमने की सूरत बन जाए, ऐसी सूरत में ब्रेन हैमरेज हो सकता है और अगर कोई शरीयान फट जाए, उससे खून जम जाए तो जिसकी सूरत में फालिज भी हो सकता है। इसी तरह अगर दिल में देखा गया कि दिल का दर्द, एंजाइना का दर्द होता है, इसी तरह दिल का दौरा पड़ सकता है और बाज़ सूरतों के अंदर हार्ट फेलियर का ये बायस बन जाता है। तो देखें, इसकी और भी अलामात हैं। खून की नालियों में जब जमता है तो खून को, दिल को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है पंपिंग के लिए, तो ऐसी सूरत में ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो जाती है, जिस्म में दर्द और मुख्तलिफ़ अलामात हैं। और बाज़ सूरतों में हमने देखा है कि टांगों की जो शरीयानें होती हैं उनके अंदर जब जमता है तो खून की रुकावट इस कदर होती है कि जो टांग होती है बिल्कुल नकारा हो जाती है और बाज़ सूरतों के अंदर काटनी पड़ जाती है। तो देखें, जो इसके असबाब मुख्तलिफ़ जगह पर लिखे गए हैं, तो कोई थायराइड के लिख रहा है, कोई स्मोकिंग लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। तो यहाँ पे आपने एक बात समझनी है। देखिए, जमना जो होता है हमेशा कानून फितरत के मुताबिक हमेशा सर्दी खुश्की से होता है। जैसे आप पानी को फ्रीज़र में जमा लेते हो, इसी तरह कोई भी चीज़ जमना होता है वो हमेशा सर्दी से, और कोई भी चीज़ गर्मी से जो है वो जम नहीं सकती। तो ऐसी सूरत के अंदर चाहे वो थायराइड हो, क्योंकि मिजाजन या तो खून के अंदर बलगमी अमराज होंगे या सुदावी होंगे या सफरावी होंगे, यानी सर्दी, खुश्की और गर्मी के होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ सर्दी भी हो दूसरी तरफ गर्मी भी हो। सर्दी और गर्मी कभी आपने देखा है कि नेचर में कभी इकट्ठी आ गई हो? तो बॉडी के अंदर कैसे आ सकती है? यानी अगर थायराइड की वजह से भी हो रहा है या किसी और वजह से भी हो रहा है तो सब के पीछे एक ही सबब है, सर्दी खुश्की। तो सर्दी खुश्की से क्या होती है कि यही जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये जमना शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा जो लोग बाकसरत दूध और दूध की बनी चीज़ें, बेकरी, डेयरी का सामान, पनीर, मक्खन, इसी तरह जो है बिस्किट और जैम, केक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसी तरह स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं और बाज़ सूरतों के अंदर देखा गया कि ऐसे लोग जो तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों के अंदर ये ज़्यादा पाया जाता है। तो देखें, जो असूल इलाज हमेशा याद रखा करें। अब ये सर्दी खुश्की वाला मसला है, ऐसी सूरत के अंदर जितनी सर्द खुश्क जो ग़िज़ा है वो बंद कर दी जाए। ख़ासकर यहाँ पे जो एक चीज़ मिस हो रही है वो ये है कि लेसदार चीज़ें जैसे अरवी, भिंडी, पेठा, चावल, केला, दाल, मांस, या जिस चीज़ के अंदर लेस पाई जाएगी वो ऐसी ग़िज़ा जो है वो बिल्कुल बंद कर दी जाए।
तो और सर्द जितने भी ठंडे जूसेस होते हैं वो भी बंद कर दिए जाएँ। तो और जो ग़िज़ा के अंदर गर्म जो है चीज़ें इस्तेमाल की जाए, जैसे करेले, मेथी, बैंगन, चूंगा, साग। इसी तरह अगर गोश्त पसंद करते हैं, देसी मुर्गी और बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, तमाम परिंदों का गोश्त इस्तेमाल हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह यही जो चिकनाइयाँ होती हैं, कानून फितरत के मुताबिक इंशाल्लाह जिगर का फंक्शन तेज़ हो जाएगा, सफ़रा पैदा होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, और वो जो है छोटी आंत में गिरेगा और उसकी खून में मिकदार बढ़ जाएगी। ऐसी सूरत के अंदर ये चिकनाइयाँ तहलील पिघलना शुरू हो जाएंगी और बज़रिया पखाना खारिज हो जाएंगी, जैसे सेहत की हालत में हो रही थी। तो इंशाल्लाह इस असूल इलाज को हमेशा याद रखें। बाज़ सूरतों में देखा है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी मेडिसन पड़ी हैं लिपिड्स के नाम से, कि वो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जो मरीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जब तक वो इस्तेमाल करते हैं उनको रिलीफ़ होता है, लेकिन जैसे वक्फ़ा बढ़ता है या छोड़ देते हैं तो वो पहले वाली सूरत बन जाती है। तो देखें, ये कोई इलाज नहीं होता कि आप हमेशा ही जो है अदवायात का इस्तेमाल करते रहें। इलाज की सूरत उसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब इसके कानून को समझा जाएगा। अगर देखें, अगर आराम की सूरत नहीं आती तो अपने मुआलिज से आप रब्ता कर सकती हैं, लेकिन खाने पीने में असूल इलाज को हमेशा याद रखें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती